हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जामिस्तान में। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी जो मैथ्स की स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ रही होगी और चीज़ें साफ हो रही होंगी। हमारी जो सीरीज चल रही है वो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज है। उस सीरीज का ये ये पांचवा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं। चौथे पार्ट में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला सेक्शन था, इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का डिवीजन हमने सबसे पहले वीडियो में किया है। वो वीडियो जो है पहला वाला, उसको आप देख सकते हैं जाके, इंफॉर्मेशन बॉक्स में आपको मिलेगा। उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने पार्ट्स को हमें बेसिकली पढ़ना है। जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने 4 वीडियोस में खत्म कर दिया है। उनका रेगुलर होमवर्क और उनसे जुड़े हुए जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप हमसे रेगुलरली जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहें। वैसे हमारे वीडियोस रेगुलरली रोज शाम को 6 बजे मैथ्स का और सुबह 6 से 7 करंट अफेयर का, जो कि जल्द ही शुरू होने वाला है, आपको मिलने लगेगा। और मैथ्स का वीडियो आपको रेगुलरली मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़िए और जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम आसानी से कवर करेंगे। जितने भी कमजोर छात्र हैं, जो गणित में बिल्कुल कमजोर हैं और वो बेस से भी कमजोर हैं, आर्ट साइड के हैं, या ऐसे बच्चे जो मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं लेकिन उनका सपना है किसी गवर्नमेंट जॉब का, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे चैप्टर्स को हम आसानी से क्लियर कराएंगे। आज जो ये अगला वीडियो है, यानी ये जो 5वां पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे हिस्से को शुरू करने जा रहे हैं। ये दूसरा हिस्सा जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन कुछ निश्चित कोणों पर मतलब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ एक वेरिएबल या मतलब इस टाइप का कोण था, साइन थीटा या कॉस थीटा। एक निश्चित ऐसा कोण था जिसका कोई परफेक्ट मान नहीं था, जो एक तरीके से बदल सकता था किसी भी कोण के लिए। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सारे निश्चित मान। इन निश्चित मानों पर हम देखेंगे कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के असली मान क्या होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन से। इस साइन को शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि आखिर ये किन किन भुजाओं के त्रिभुजों में अनुपात होते हैं। इसके लिए हम इधर तरफ बोर्ड पे एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज जो कि एक बिंदु पर जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, और इसके साथ साथ ये जो लंबी वाली भुजा होती है कर्ण होती है, या 90 डिग्री के सामने वाली। इसके साथ साथ इधर वाली जो भुजा है लंब होती है, और ये वाली भुजा आधार होती है। लंब और आधार किस प्रकार कोणों के बदलने से बदलता है, ये आप पिछले वीडियोस में जाकर आसानी से देख सकते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले दरोगा के एग्जाम, जो कि यूपीएसआई का एग्जाम है, इसके साथ साथ लेखपाल का एग्जाम और साथ ही साथ एसएससी सीपीओ एसआई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और सीजीएल की तो ये सारे क्वेश्चन जान है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्री में और कम से कम 4 से 5 से 7-8 क्वेश्चन मेंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाते हैं। लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा अप होता है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बेसिक्स को कवर करना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे जिनका सपना होता है कि वो इन चीजों को करें लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ही ये चैनल है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। साइन अगर 0 डिग्री पे वैल्यू लेते हैं, इसको डिनोट कैसे करना है ये भी देखिएगा। साइन 0 डिग्री इस तरीके से लिखा जाएगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो ये होती है 1/2। इसके बाद अगर हम साइन 45 की वैल्यू की बात करें तो ये होती है 1/√2। इस तरीके से सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इस तरीके से कॉस की भी वैल्यूज दी गई हैं, tan की भी वैल्यूज दी गई हैं और 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यूज दी गई हैं। देखने में ये बॉक्स बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसको याद करने का बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा, जिससे आप मिनटों में इन चीजों को सीख सकेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइन की जो मान 0 डिग्री पे होता है, कॉस का वो मान 90 डिग्री पर होता है। आप देख सकते हैं साइन 0 0 है लेकिन कॉस 90 0 है, और साइन का जो मान 90 डिग्री पर है, कॉस का वो मान 0 डिग्री पे होगा। यानी साइन 90 1 है लेकिन कॉस 0 1 है। ध्यान से याद रखिएगा, साइन 0 और कॉस 90 और कॉस 0 और साइन 90 बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। इसके साथ साथ दोनों ही 45 डिग्रीज के एंगल साइन और कॉस के लिए सेम वैल्यू रखते हैं, 1/√2। 45 डिग्री के लिए जो एंगल है वो 1/√2। इसके बाद हम देखते हैं 30 और 60। 30-60 का रेशियो भी बिल्कुल सेम टू सेम 0 और 90 की तरह होता है। मतलब साइन का 30 कॉस का 60, साइन का 30 कॉस का 60, यानी साइन 30 1/2 तो कॉस 60 भी 1/2, और साइन 60 √3/2 तो कॉस 30 √3/2। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सिर्फ साइन के अनुपात याद कर लें तो कॉस के हमें अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे
साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। ठीक उसी तरीके से कॉस के वैल्यूज पलटती चली जाती हैं। कैसे पलटेंगी? कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, इसके बाद कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कॉस 90 हो जाएगा 0। साथियों साइन और कॉस, अगर मैं आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो उसमें ये देखा होगा कि tan जो है, tan वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, साइन और कॉस का अनुपात। तो इनके मान भी इसी के अनुपात होंगे। अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन और कॉस का अनुपात निकाल सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तब। हालांकि इस चीज को याद कर डालिए, बहुत ही आसान है। tan की वैल्यू को याद करना बहुत आसान है। tan 0 हमेशा 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी संख्या के हर में शून्य आता है तो उसकी वैल्यू को नॉट डिफाइन कहा जाता है, यानी कि अज्ञात या जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। 1/0 तो ये नॉट डिफाइन लिखा हुआ है। cos 90 0 था और 1/0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। इससे पहले हम देखते हैं 30 और 60 की वैल्यू बहुत ही सरल tan की। tan 30 1/√3 होता है तो tan 60 √3 हो जाता है और tan 45 1 होता है। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और उसके साथ साथ मैं आपको ये बात कहता हूँ कि एक बार इस चीज को याद करिए और अच्छी तरीके से कॉपी पर नोट्स बनाकर साफ साफ नोट्स बनाइए और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जब बात कोसेक सेक और कॉट की आती है तो जस्ट उनके विपरीत की बात आती है, यानी साइन का विपरीत हो जाएगा कॉसेक। साइन 0 है तो कॉसेक 1/0 हो जाएगा, यानी ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 इसका उल्टा यानी 2/1 माने 1, और फिर साइन 45 1/2 है तो कॉसेक 45 √2/1 यानी √2 हो जाएगा। cos 60 भी इसका पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 90 ये है तो ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से सेक की सारी वैल्यूज cos के हिसाब से पलट जाएंगी। सेक 0 1 हो जाएगा क्योंकि cos 0 1 है। सेक 30 जो है √3/2 था cos, तो ये सेक हो जाएगा 2/√3। इसका पलट के अंश हर में और हर अंश में। इसके बाद ये 1/√2 था, ये √2 हो गया, ये 1/2 था, ये 2 हो गया, और ये 0 था तो 1/0 हो गया, यानी जिसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कॉट की वैल्यूज पर आते हैं। तो कॉट की वैल्यूज पर जब हम आते हैं तो कॉट तो tan का विपरीत होता है। tan 0 0 होता है, 1/0 हो जाएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये 1/√3 तो ये √3 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर ये 1 तो ये भी 1, 60 डिग्री पर ये √3 तो ये 1/√3, और 90 डिग्री पर ये नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब ये अब ये अंश में चला जाएगा और ये हर में आ जाएगा, यानी 0 ऊपर हो जाएगा, 0/1 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। साथियों इस सीरीज को याद करना या इस सारणी को याद करना बहुत ही आसान है, लेकिन इस सारणी को याद करना जरूरी है क्योंकि इसके बगैर आगे आने वाले प्रश्नों को लगाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। अब हम लोग इस सारणी को बिगाड़ते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों पर बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब जब हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो आ गया है उस सारणी पे बेस sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इस पर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। वैल्यूज पुट करने के लिए sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। आप सारणी को देखिएगा, 2 बार उससे पढ़िएगा और 1 बार नोट करिएगा, पक्की बात है आपको याद हो जाएगी। cos 30 sin 30 60 डिग्री होता है, इसलिए ये भी वैल्यू यही रहेगी। माइनस cos 60 1/2 होता है और sin 30 और cos 60 एक जैसे होते हैं, ये भी 1/2 हो गया। सिर्फ सॉल्व करना है, यानी 2 2 4, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की वर्गमूलों की किस तरीके से गुणा करते हैं उसके लिए मैंने अलग से छोटा पार्ट बनाकर एक डाला है, उसको आप आसानी से जाकर लिंक बॉक्स में देख सकते हैं। √3 इंटू √3 3 होता है, माइनस ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/4 और ये आंसर आ जाएगा 1/2। बहुत ही छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है, अक्सर कई एग्जाम्स में बिल्कुल छोटा सा इसी तरीके से पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको सारी सारणी की वैल्यूज याद होना बहुत ही जरूरी है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी पे बेस्ड। अगला जो क्वेश्चन आ गया वो है tan 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री। वैल्यू को निकालना भी मैं आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा किस तरीके से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 सॉरी। cosec 60 डिग्री, cosec जो होता है साइन का विपरीत होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3, है ना दोस्तों। प्लस का साइन लगा तो प्लस लगा दिया, बीच में tan 60 होता है √3 और sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है कितना, cos 30 होता है √3 इंटू tan 60 और sec 30 देखिए ध्यान से समझिएगा, sec 30 जो है cos का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू जो होती है वो sin 60 के इक्वल होती है, यानी √3/2 का उल्टा 2/√3 2/√3
अब हम ध्यान से देखेंगे कि √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ पर ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई 2 और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर आ गया 2। इसकी तरीके से हम जब इसे सॉल्व करेंगे अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेके 3 2 6 और 2 8/3। इसी के साथ ये आंसर हमारा दूसरे क्वेश्चन का हो गया। इस तरीके के कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आपको घर से सॉल्व करने हैं। जल्दी से उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे तुरंत ही। देखिए जरा क्वेश्चंस को ध्यान से। सबसे पहला जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन, और होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है वो है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। साथियों आज का दूसरा क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मिल रहा है, ध्यान से याद रखिएगा, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। सीधी वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए, होमवर्क को जरूर करिए, तभी आपका बेस स्ट्रांग होगा। और जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे गणित में। इसलिए कभी ये लापरवाही मत करिए कि हम सीधे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उन साथियों के लिए कह रहा हूँ जिनका बेस काफ़ी कमज़ोर है। जो अच्छे साथी हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो हमारे आने वाले एडवांस वीडियो के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बिल्कुल पेपर में आए हुए मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे सॉल्व कराए जाएंगे और वो भी अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको आपको होमवर्क करना है, कोशिश करिएगा। नहीं लगेगा तो मैं अगले वीडियो होमवर्क वाले में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ अगर कोई अन्य समस्या आपको वीडियो से रिलेटेड आ रही है, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, कुछ समझने में, आवाज से, जो भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 6 बजे ये वीडियो आपको आसानी से आपके YouTube चैनल पे मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो गणित में अत्यधिक कमजोर है, ताकि क्योंकि हमारा जो कोर्स है शून्य से शिखर तक, ये गणित में शून्य बच्चों को शिखर तक ले जाने का कार्य करने के लिए, प्रेरित के लिए बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि छठा क्वेश्चन। अब पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा और क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, बस पैटर्न थोड़ा बदलेगा। किस तरीके से पैटर्न बदल रहा है ये ध्यान से देखिएगा। अब क्या आ गया, क्वेश्चन जो 6 है वो sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 sin स्क्वायर प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 डिग्री, और इसके साथ में भी प्लस लगा हुआ है 1/8। साइंस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस की तरीके से ही लगाइए और उसे सॉल्व करिए। इस तरीके से हमें बस करना क्या है, इसके सोल्यूशन में वैल्यू पुट करनी है। sin 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का कर देना है होल स्क्वायर इंटू cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का कर देना है होल स्क्वायर प्लस 4 tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 में कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। फिर आया 1/2 के साथ sin 90 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। वैल्यूज को याद करिए और उन्हें पुट करिए और प्रैक्टिस करिए, ये मेरी गारंटी है, जल्द ही आप गणित में बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। cot 60 इज द रिवर्स ऑफ tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये 1/√3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप सीधे सॉल्व करना है बस। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चले जाएंगे आंसर आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 जितनी जल्दी कैलकुलेशन आप कर पाएंगे उतनी ही जल्दी ये क्वेश्चन आपसे लगेगा। 1/3 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि वही वैल्यू आ जाएगी। 1/8 इंटू रूट का वैल्यू स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। ऊपर का स्क्वायर करते हैं, पहले 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, नीचे का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसके बाद बस हमें सॉल्व करना है, ये वाला कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर की गुणा, नीचे की गुणा, बीच में प्लस, फिर 4/3, इसमें भी वही करना है, ऊपर की गुणा, नीचे की गुणा, प्लस 1/2 प्लस 1/24, ऊपर की गुणा, नीचे की गुणा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक लंबा एलसीएम लेना है, एलसीएम जो कि हो जाएगा 24। इन सभी पहाड़ों में सबसे ज्यादा जो मेन आएगा, सभी में जो आएगा वो 24 है। 8 3 जा 24, तो ये 3 आ जाएगा, 3 8 24 यानी 8 चक्कू 32, और 2 से 12 बार जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और 24 एकम 24 हो जाएगा। अब हम जरा ध्यान से देखते हैं, 32 और 3 35 हो जाएगा, 35 और 1 36 हो जाएगा, 36 2 38 और 10 48 हो जाएगा, 48/24।
24 से अगर हम काटेंगे 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो ये 2 हो जाएगा। अगर कायदे से स्पीड में लगाया जाए तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकते। और 10 से 15 सेकंड में अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, इसका मतलब आपका बेस बिल्कुल पक्का हो चुका है और आप एडवांस लेवल पर बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए, ये मेरी गारंटी है। आप एडवांस लेवल पर बिल्कुल क्वेश्चन को करेंगे नहीं, उड़ा के फेंक देंगे। और ये एसएससी वगैरह के क्वेश्चंस और दरोगा में आने वाले क्वेश्चन, लेखपाल में आने वाले क्वेश्चन या सीपीओएसआई में आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करेंगे। बस सिर्फ करना क्या है, हमसे जुड़ना है। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है छठे के बाद 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, कैलकुलेशन से भरा हुआ और वैल्यूज बच रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, इसके बाद प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन में है कोसेक 30 डिग्री। बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूँ, इतनी बेस से कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला जो भी टीचर है या पढ़ाने वाला जो भी टीचर है, वो आपको इतनी बेस से कभी नहीं पढ़ाएगा जितनी बेस से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कमजोर से कमजोर बच्चा है, बेस उसका बिल्कुल पक्का हो जाए और वो एडवांस लेवल पर बिल्कुल बेहतरीन गेन करे और अच्छी लेवल पर पहुंचे, बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करे। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का स्क्वायर कर देना है। 4 इंटू साइन, 4 इंटू जब कोई साइन नहीं तो इंटू का साइन, साइन 45 का स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। इसके बाद 3 sec 30 का होल स्क्वायर, sec 30 यानी cos का उल्टा, cos 30 √3/2 तो 2/√3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही वैल्यूज को याद करना है, 2-3 वैल्यूज याद कर लीजिए, बाकी सारी वैल्यूज बना के काम कर सकते हैं आप। cos 90, चूंकि sin 0 0 होता है इसलिए cos 90 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। और अपॉन में जब हम करेंगे तो cosec 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2 cosec 32 प्लस sec 60 cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2 तो sec 62 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री tan 30 का उल्टा, tan 30 1/√3 तो cot 30√3 का होल स्क्वायर। बाकी सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया तो इस टर्म को हटा देते हैं यहाँ से। ये 2 + 2 4 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 4 कट जाएगा, तुरंत ही हम 3 + 2 + 4 हमारे पास आ गया और नीचे 1 बचता है। 3 2 5 और 4 9, फाइनल आंसर 9 आ गया। अगर इस क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल से 7 8 या 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद वैल्यूज रखी, उसके बाद सॉल्यूशन किया। आपको सॉल्यूशन को मजबूत करना है। हमारे छोटे छोटे जो पार्ट आपको मिल रहे हैं, उन पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट मैं आपको बता रहा था, वर्गमूल का वर्ग, वर्गमूल या घनमूल का वर्ग और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको एक छोटे से पार्ट में दे दी जाएंगी। इसके बाद स्थानांतरण यानी रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट की एक बराबर का चिन्ह लगा है, उसके लेफ्ट साइड में ले जाने पर या राइट साइड में ले जाने पर साइंस किस तरीके से बदलेंगे, इन सारी चीजों के छोटे छोटे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। बस ये है कुछ समय जरूर लग रहा है क्योंकि मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इस पे काम हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसे रफ कर रहा हूँ, चाहिए तो रोक के। साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि 8वां क्वेश्चन है, आज के दिन का 8वां क्वेश्चन। इससे पहले 3 क्वेश्चन आपको घर के लिए मिल चुके हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व किए। अब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें हमें दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो मेरी समझ से इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड लगेंगे कैलकुलेट करने के लिए। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैं धीमे धीमे लगाऊंगा ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस लगा है प्लस कर दिया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 √3/2 तो sec 30 2/√3, 2/√3 का क्या होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin 30 इज 1/2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन तो प्लस का साइन, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर। इसके बाद हम जरा ध्यान से देखते हैं कि 5 इंटू 1/4 ये हो जाएगा और प्लस 4 इंटू ऊपर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो अब हम बस इसे सॉल्व करते रहेंगे और आगे आने वाला अपॉन में क्या होगा 1/4 हो जाएगा और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
5/4 ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे की मल्टीप्लाई प्लस 4 4 जा 16 और अपॉन में 3। ये 1 इसलिए बना देता हूँ ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमने इस भिन्न की मल्टीप्लाई किस तरीके से की। बिल्कुल बेस से है, यानी बेस में हर चीज मिलनी चाहिए। 4 एलसीएम होगा और ऊपर भी 4 है तो नीचे ऊपर जुड़ जाएगा, 4 1 4 ये कट जाएगा। इसके बाद हम जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम इसका अगर आप ध्यान से देखें 4 3 और 1 का 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम में 4 तियां 12 5 तियां 15 प्लस 3 चक्कू 12 16 चक्कू 64 और माइनस 1 12 से 12 बार तो 1 का 12 आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 5 4 9 6 1 7 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 यानी 9 में से 2 गया तो बच गया 7, 7 में से 1 गया बच गया 6/12 यानी ये इसका फाइनल आंसर आ गया। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाइएगा जाते जाते। और अगर कोई चीज डाउट है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास करूँ, प्रयास ही नहीं बिल्कुल आपको निश्चित रूप से सॉल्व करूंगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो कि आज का 9वां क्वेश्चन होगा और धीरे धीरे चीजें बिल्कुल क्लियर। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया है तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 60 डिग्री की। cos का 60 डिग्री cos 60 होता है 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन 45 का होल स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा फिर माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/2 का होल स्क्वायर। इसके साथ साथ 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री cos 90 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 इंटू 1/4 और प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन में आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 ये आ जाएगा 1/2 प्लस ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे की मल्टीप्लाई माइनस ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे की मल्टीप्लाई। अब इसका सबका एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा और 4 एकम 4 यानी 3 ये रहेगा, 6 2 8 में से 3 चला जाएगा 5 बचेगा 5/4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस बड़े से क्वेश्चन को या यूं कहें कि अच्छा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके हमने तुरंत निकाल के वैल्यू दे दी। सिर्फ और सिर्फ बेस्ड किस पर है, कैलकुलेशन पर और दूसरी चीजें एंगल्स के वैल्यू पर। साथियों आगे बढ़ते हैं, आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए बराबर और आपका गणित में परिपक्व होना बिल्कुल निश्चित है। बस ये है चीजें धीरे धीरे हो रही हैं लेकिन वो चीजें बिल्कुल एक दिन सिद्ध होंगी। अब जब आपको बिल्कुल बेस से सीखना है तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, एक रात का तो खेल है नहीं कि आपने आज रात में बैठे और सुबह कहने लगे कि मैं गणित में बिल्कुल आर्यभट्ट हो गया। ये तो पॉसिबल हो सकता, कुछ लोगों के साथ हो सकता है जिनका दिमाग बहुत ही अच्छा है, लेकिन सारे चैप्टर्स को रात भर में सीखना एक तरीके से नामुमकिन ही है। इसके बाद हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 10वां अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन होगा। 10वें क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसकी क्वेश्चन है 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद आता है प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अगली बार से मैं कोशिश ये करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पर ही नोट कर लूं जिससे आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस एक जगह पर मिल जाएं और आप एक साथ नोट कर लें और जल्द से जल्द उनके सॉल्यूशन को करके देखने लगें और मुझे बताएं उनके आंसर्स को। माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो रही होंगी। 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री अगर आप ध्यान से देखें और आपको याद हो तो 1/cot की वैल्यू होती है tan तो 1/cot 30 की वैल्यू हो जाएगी tan 30, 1/cot स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर 30। स्टेप बाय स्टेप दैट इज 4/cot। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री हमने यहाँ पर पता कर लिया, ये tan 30 हो गया। 1/sin स्क्वायर 30 इसी तरीके से साइन होता है कोसेक का विपरीत, यानी 1/sin स्क्वायर 30 का मतलब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। यूं ही नोट करे दे रहा हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें दिखा रहा हूँ, आप जैसे जैसे पारंगत होते चले जाएंगे इन चीजों को नोट करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इसके बाद हम सीधे वैल्यू रखते हैं 4 tan 30 इज 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 30 sin 30 का विपरीत sin 30 1/2 cosec 30 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर 2 into cos स्क्वायर 40 डिग्री 45 डिग्री होता है cos पे 1/√2 इसका स्क्वायर कर देते हैं sin 0 0 हो जाता है। इसके बाद 4 into 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2 into √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे 4/3 प्लस 4 - 1
अब हम आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। 4/3 ये हो गया, प्लस 4 में से 1 गया, 3 बच गया। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेके भी काम कर सकते हैं, वरना अगर अपॉन में 1 है और 1 भिन्न है तो बहुत ही आसानी से चीज़ों को किया जा सकता है। इसकी मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, 9 और 4 13, 9 4 13 अपॉन 3, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना अच्छा सा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। इसी के साथ हम आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं इसी पर बेस्ड। 10वें क्वेश्चन के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस को नोट करने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप होमवर्क को कर सकते। जी आइए देखते हैं, इन जो भी चीजें हम पढ़ रहे थे उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं आपको होमवर्क के लिए। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला 11वां क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री। ये ब्रैकेट में एक दिया गया है, इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन है, और अगला क्वेश्चन इसके साथ जो दूसरा पार्ट दिया गया है cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके मुझे बतानी है, ये आपका होमवर्क है। अगले वीडियो में जो होमवर्क वाला वीडियो होगा इससे जुड़ा हुआ, उसमें इसकी सारी वैल्यूज और सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम 12th क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 cosec स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू दी गई है। 13th क्वेश्चन हम देखते हैं, तो sin 30 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री माइनस। 12वें क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे साफ साफ शायद लिखे हों, आपको दिख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं पढ़े दे रहा हूँ। cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 cosec स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद 13वां जो क्वेश्चन है वो sin 30 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। अगला वीडियो आने से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि SW का जो आपका वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसमें सारे ही जो इस पार्ट में दिए गए होमवर्क के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मिलेगा। साथियों जरूर जुड़े रहिए हमसे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बड़ी ही मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको रफ करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अब अगला टाइप शुरू करते हैं दोस्तों। जो अगला टाइप वाला क्वेश्चन है, टाइप 2 के क्वेश्चन हैं इसी पार्ट में। जो आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 4 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड किया था, जिसका पहला पार्ट हमने 4 वीडियोस में खत्म कर लिया था। उन 4 वीडियोस के बाद आज का जो ये 5वां वीडियो है, ये ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट से संबंधित है। इस पार्ट में हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, कोणों के मान जो है अलग अलग एंगल्स पर वो पता कर चुके हैं। उसके बाद हमने पहले टाइप के क्वेश्चन लगाया, उसमें वैल्यू रखनी थी सीधी और सॉल्व करके आंसर निकाल देना था। इसके बाद टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में आपको दिया क्या होगा, कोई एक समकोण त्रिभुज दिया होगा जो किसी कोण पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके बाद साथ में एक कोण और दिया होगा और कोई एक भुजा दे रखी होगी। इन भुजा की मदद से आपको कुछ अन्य भुजाओं को निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कोण हैं, विभिन्न कोणों पर मानों का पता होना बहुत ही आवश्यक है, यानी उस चार्ट का या उस टेबल का यूज करना यहाँ पर भी पड़ेगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि चित्र में आपको एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए 30 डिग्री है। अब एसी हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कर्ण पता है, कर्ण पता है, और बीसी पता करना है। बीसी क्या है, 30 डिग्री के लिए बीसी होगा लंब और ए बी होगा आधार। बहुत ही ध्यान से समझना है, ए बी आधार का मतलब ये बेस है एंड दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ बीसी पता करने के लिए आप एक बार ध्यान से समझिएगा, एक चीज तो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं तो उसमें एक साइड में पता हो और दूसरी साइड उसके मान को रख के हम पता कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लें जिसमें कर्ण और लंब दोनों आए, कर्ण और लंब दोनों आए, कर्ण और लंब दोनों आए। आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा साइन। साइन और एंगल कौन सा लेना है, 30 डिग्री। साइन का वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब की वैल्यू पता नहीं है, यही तो पता करना है, इसे हम बीसी लिख लेते हैं, अपॉन बीसी लिख लेते हैं, और कर्ण की वैल्यू हमें पता है 20 है। साइन 30 की वैल्यू हमें पहले से पता है, जो कि है सारणी से 1/2, और यहाँ पर हम रख देते हैं BC अपॉन 20। अब यहाँ से साथियों आपको ध्यान से देखना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का केस है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ये चीज यहाँ से यहाँ भेजनी है। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला कर लेते हैं। इसको अकेला करने के लिए 20 को यहाँ से हटाना जरूरी है। 20 यहाँ पर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 × 2 2 = 20, यानी BC = आ गया 10। 10 क्या होगा, अगर वो सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। इसके बाद BC निकालने के बाद हमें चाहिए AB। AB निकालने के लिए लंब, अब हम लंब का भी यूज कर सकते हैं और कर्ण का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें हमें पता है। लंब है 10। अब अगर आप कोई ऐसा वैल्यू बताएं जिसमें ये दोनों आते हैं तो वो tan हो जाएगी, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री में क्या आएगा, tan 30 में लंब अपॉन आधार।
बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आपके पास होगा। लंब 10 आ गया, आधार हमें पता करना है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है और यहाँ पर 10/b कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर b अपॉन में है और b की वैल्यू निकालने के लिए b को ऊपर लाना होगा, तो हम तुरंत इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये भाग में है, इधर गुणन में जाएगा, एक के साथ गुणा होकर b का b ही रहेगा और ये 10√3 से गुणा हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 10√3 और ये भी सेंटीमीटर में। तो ये किस चीज की वैल्यू है, b नहीं है, सॉरी b की जगह इसका मान कर लीजिएगा ab, क्योंकि ये भुजा है, भुजा को हमेशा 2 पॉइंट से यूज करते हैं, डिनोट करते हैं। ab इक्वल टू आ गया 10√3। यही दोनों चीजें निकालनी थी, आसानी से आपने निकाल के दिखा दी। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए उससे पहले इसको आप नोट कर सकते हैं और मैं इसको रफ कर देता हूँ। 15वां क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन में बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से है। आपको देखना है कि ये 30 डिग्री का एंगल दिया गया है, 90 डिग्री का कोण दिया गया है और AB और AC का पता लगाना है, यानी ये और ये पता करना है। ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण को निकालने के लिए हमें पता है लंब और कर्ण जिसमें है, लंब और कर्ण किसमें आएगा, साइन में आएगा। सबसे पहले एंगल लगा देते हैं sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री यानी लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। अगर आप भुजा वैल्यू रखना चाहते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। BC अपॉन AC हो जाएगा, BC की वैल्यू 6 हो जाएगी और AC की वैल्यू हमें पता करनी। sin 30 की वैल्यू जैसा कि हमें पता है 1/2 होती है। सीधे इसका चूंकि इसे ऊपर ले जाना होगा, इसलिए यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर से इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगी AC आ जाएगा और ये 6 की गुणा 2 से हो जाएगी, यानी ये आंसर आ जाएगा 12। तो AC की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से इस पे काम करना है। AC के बाद हमें पता करना है AB। अब लंब और आधार की बात हो गई, लंब और आधार tan में आ जाएगा, तुरंत tan 30 लगा देंगे और लंब अपॉन आधार हो जाएगा। इसकी जगह वैल्यू रख सकते हैं आप, अगर चाहें तो BC अपॉन AB कर सकते हैं। tan 30 इज 1/√3 और BC क्या है, BC 6 सेंटीमीटर है और AB इतना है। इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई AB आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा, 6 की √3 से मल्टीप्लाई 6√3 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये सारे इस टाइप के 2 क्वेश्चन सीख लिए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, इस एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, उसके पहले हम ये रफ कर देते हैं। हाँ साथियों, तो इसके बाद जो है 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए बिल्कुल उसी तरीके के दे रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, 15 क्या ये, सॉरी 15 तो आपने लगाया था, ये 16 है, ये 17वां क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक फिगर दिया गया है, एंगल 45 डिग्री दिया गया है, एक साइड 3√2 दे दी गई है। इसके साथ आपको निकालना BC और AB। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व होगा कमेंट में सेक्शन में कमेंट करिए या होमवर्क वाले वीडियो पे आइए। इसके बाद हम 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही 30 डिग्री आधार दे दिया है, BC और AC निकाल के आपको दिखाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आने वाला एक क्वेश्चन थोड़ा इसी टाइप का है, अलग थोड़ा सा अलग है, आइए देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन जो है उसमें आपको 2 साइड्स दे रखी हैं और भुजाओं को देने के साथ साथ उसमें एंगल पूछा जा रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी जरूरी है। इसमें पूछा गया है आपसे एंगल C के बारे में और एंगल A के बारे में। अब एंगल बताने के लिए हमें सबसे पहले उस एंगल को कुछ मानना पड़ेगा या सीधे A और C मान सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पता है लंब दिया है और कर्ण दिया है, लंब दिया है और कर्ण दिया है। लंब और कर्ण की मदद से आधार को हम निकालना बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं, जो हमारा पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है, इन सभी में आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं और लंब और आधार को निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय कैसे यूज करते हैं देख सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय जब यूज करते हैं तो कर्ण का वर्ग करते हैं बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और आधार का वर्ग यानी यूं ही लिखा रहेगा। 36 में से 9 चला जाएगा तो ध्यान से देखिए, 36 माइनस 9 और इसे आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 36 में से 9 जाएगा तो 6 इधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, यानी 27 बच जाएगा। 27 इक्वल टू हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार बराबर आ जाएगा √27 जो कि हो जाएगा 3√3, यानी आधार आ गया 3√3 सेंटीमीटर। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, सारे एंगल्स के लिए काम करना है। अगर हमें एंगल C निकालना है तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इसके साथ ले सकते हैं। अगर हम sin C लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, sin C लेंगे तो यहाँ पर sin C का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू 3 है C के लिए, लंब C के लिए लंब क्या है 3 और इसके लिए कर्ण तो सेम ही रहता है 6, 3 दूनी 6, यानी ध्यान से देखिएगा sin C, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, sin C इक्वल टू 1/2 आ गया। और अगर आप 1/2 साइन में लेके जाएं तो आपको पता चलेगा या याद आएगा sin C 1/2 30 डिग्री की वैल्यू थी, यानी sin 30 डिग्री की। अगर आप देखें साइन दोनों तरफ है तो साइन एलिमिनेट हो जाएंगे। हालांकि इसे काटते तो नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। ये आ जाएगा कंपेयर करने पर C इक्वल टू 30 डिग्री, माने C कोण जो है वो 30 डिग्री का हो गया। अगर C 30 डिग्री का हो गया तो आप जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है और आप 90 3 12 यानी 9 3 12 माने 120 हो गया। 120 अगर 180 में से घटाएंगे
तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। सीधे निकाल सकते हैं, वरना इस तरीके से इसको भी निकाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा कठिन करने से अच्छा है सरल तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर देना। अब हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं। इस पार्ट का आखिरी टाइप है, उसको सीखने के बाद ही आप पार्ट 2 से बिल्कुल निवृत्त हो जाएंगे, यानी बिल्कुल अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सीख लेंगे। बस आपको होमवर्क करना होगा। आइए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 के बाद अब है टाइप 3 के बारे। साथियों, आपको हमसे जुड़े रहना है और आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो दूसरा पार्ट है इसको खत्म कर देंगे और अगले टाइम से यानी कल से हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ चलेंगे। अब हम देखते हैं जो अगला टाइप है उसमें साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। हमें कंपैरिजन, जैसा हमने आखिरी क्वेश्चन लगाया है उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन अब आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 दे रखी है। अब 1 अगर हम साइन में लें तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। साइन और साइन को एलिमिनेट कर देते हैं कंपेयर करने पर, तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हमें 90 डिग्री मिल जाती है। इसी के जस्ट बाद हम कॉस ए माइनस में बी में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। कॉस ए माइनस बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो √3/2, अगर आप ध्यान दें और सारणी को याद करें, थोड़ा सा ध्यान करें, तो कॉस 30 डिग्री ही √3/2 होता है। इसके एलिमिनेशन के बाद ए माइनस बी भी आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री ये आ गया। ए प्लस बी, इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकल यानी अलजेब्रिक चीज है, लेकिन आसान है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस माइनस वाली जो एक जैसी चीजें हैं वो आपस में कट जाएंगी यानी घट जाएंगी, और जो प्लस वाली चीजें यानी एक चिन्ह वाली चीजें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। ए और ए, अब ये ध्यान से समझिए, जैसे एक ए और ए के जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2a। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। जैसे अगर हमें ऐसे दिया गया है 1 कप प्लस 1 कप, अगर हम कपों को जोड़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1 कप प्लस 1 कप यानी कितने कप? 2 कप। बिल्कुल ठीक तरीके से 1 गाय प्लस 1 गाय, अगर 1 गाय और 1 गाय जोड़ रहे हैं तो कितनी गाय आएंगी? 2 गाय आ जाएंगी। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि a प्लस a 2a हो गया। लेकिन अगर हम अलग अलग नस्ल की चीजों को जोड़ें, यानी 1 गाय प्लस 1 भैंस, क्या हम इसको जोड़ने में सक्षम रहेंगे? नहीं रहेंगे। इससे ये पता चलता है जब एक जैसी चीजें साथ में लिखी होती हैं तभी एक ही परिवार की चीजें आपस में जुड़ती हैं। जैसे अगर यहाँ पर ए लिखा होता तो आपस में जुड़ जाता, लेकिन ए और बी लिखा था इसलिए इनके बीच सिर्फ प्लस का साइन था और ए प्लस बी ऐसे ही लिख दिया गया। और ये a प्लस 2a हो गया इज इक्वल टू 30 और 90 को जोड़ देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर इनके बीच में गुणे का साइन है, जब ये उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। 120/2 यानी ये 60 डिग्री। ए की वैल्यू हमने तुरंत निकाल के आपको दिखा दी, 60 डिग्री आ गई। अब ए की वैल्यू निकलते ही इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, चाहे इस वाली इक्वेशन में रख दें या दूसरी वाली इक्वेशन जो ये बनी थी इसमें रख दें। पहली इक्वेशन में ए की वैल्यू रखते हैं तो ए की जगह 60 डिग्री, बी की जगह बी ही रहेगा और ये 90 डिग्री। अब स्थानांतरण का काम करना है, यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और जो पहले है वो पहले रहेगा और जो इधर से जाएगा वो बाद में हो जाएगा। 90 में से 60 जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल ली 30 डिग्री। इस तरीके से ए और बी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब आप देख सकते हैं साथियों 19वां क्वेश्चन आपने सॉल्व किया बहुत ही आसान तरीके से, अच्छे तरीके से। इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन और लगा के दिखाते हैं, बाकी क्वेश्चन को आपको घर के लिए देंगे। जल्दी से देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है उसमें दिया गया है tan a प्लस बी। इसे सीधे यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया गया है। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया गया है, तो 20वां क्वेश्चन जो ये हो जाएगा tan a प्लस बी √3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो हम ये सीधे यहाँ पर लिख देते हैं tan 60 डिग्री। tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा कंपैरिजन करने पर, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद tan a माइनस बी जो दिया गया है 1/√3, तो tan a माइनस बी 1/√3 दिया गया है। 1/√3 होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू, तुरंत हमने 1/√3 की जगह tan 30 डिग्री लिख दिया। जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू 30 आ जाएगा और ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में पास पास लिख सकते हैं। अगर आप सोल्यूशन अच्छा करें, कैलकुलेशन अच्छी करें, तो ये सारे क्वेश्चन सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको कुछ नहीं करना है हमें, चूंकि दोनों के बीच में एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसे सिर्फ ऐड कर देना है। बी एलिमिनेट हो जाएगा और ए जुड़ के पिछले क्वेश्चन की तरह 2a हो जाएगा। 60 और 30 का योग 90 हो जाएगा, और यहाँ से जब आप 90 को 2 से भाग करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ए की वैल्यू निकलते ही इसको पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन जिसमें भी पुट करना चाहे पुट कर दीजिए। पहली इक्वेशन में मैं काम को पुट कर रहा हूँ, इसको पुट कर रहा हूँ। इतना सोल्यूशन आपको लंबा नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। बी इक्वल टू फिर से एलिमिनेट ट्रांसफर होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये उधर जाएगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री बच जाएगा।
और इसी के साथ बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। और आपने आज इस तरीके के 2 क्वेश्चन देखे। बाकी के जो 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम एक ही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। सिर्फ वैल्यू रखिए और तुरंत आंसर को फाइंड करिए। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सही ढंग से मैं एक एक टाइप के क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूँ। और अब की बार मैंने ये कोशिश की है कि छोटे छोटे बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स की बजाय एक थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो और पूरा जो सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वो आपको अच्छी तरीके से मिल सके। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं सही है क्योंकि उसके चलते आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। और आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं आप इन्हें लाइक करिए। इसके साथ साथ कमजोर छात्रों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाने के लिए जरूर इसे शेयर करिए उन तक की। और आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आप उसे कमेंट कर सकते हैं। होमवर्क में दिए गए सभी क्वेश्चंस अगले आने वाले होमवर्क के वीडियोस में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए जाएंगे और बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथियों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एग्जामिस्तान से आपसे आज के दिन विदा लेता हूं और कल फिर मिलेंगे शाम को 6 से 7। थैंक यू वेरी मच।